अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह बस बच्चे गए हुए नीचे हेल्प करने, ट्रक आया हुआ है कूड़ा उठाने के लिए। तो मेरे बच्चों को जब भी ट्रक की आवाज़ आती है नीचे पहुँच जाते हैं कि जल्दी से बस हम जाके उनको अपने टोने दें और फिर खाली करके वापस रखें। तो खैर जी, आज है इज़ना की छुट्टी और राहिल को भी हमने नहीं जाने दिया, और मेरी और मियाँ जी की भी छुट्टी है, तो हम सब आज घर पर हैं। तो छुट्टी का मतलब होता है कि कोई ना कोई अपॉइंटमेंट है। तो मैं और इज़ना जा रहे हैं, मेरी एक स्पेशल अपॉइंटमेंट है, तो हाइडलबर्ग जा रहे हैं। आहिल को छोड़ा उसके बाबा के पास, पारसा भी आ गई थी स्कूल से, तो बस मैं और इज़ना जा रहे हैं हाइडलबर्ग। तो जाने से पहले मुझे जी याद आ गया कि मैंने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी थी। हमारे गांव में ना डेंटिस्ट था पहले, जब मैं नई नई इस गांव में आई थी, आज से 6-7 साल पहले, लेकिन 2 साल के बाद ये प्रोसेस ख़त्म हो गई थी यहाँ से क्लिनिक, तो अब दोबारा खुली है पिछले महीने नहीं। तो मैं नॉर्मली दूसरे गांव में जाती हूँ, लेकिन अब मैंने चेंज कर लिया। मतलब मैंने सोचा कि अब जब गाँव में सहूलत है बिल्कुल गली के साथ ही, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने इनसे अपॉइंटमेंट मिली और मुझे अपॉइंटमेंट भी कल की मिल गई है, बहुत जल्दी मिल गई है। तो मैंने कहा चलें चेक करते हैं कैसा है, डॉक्टर करवाते हैं अपना कंट्रोल है। 6 महीने हो गए मैं नहीं जा सकी, तो अब मैंने कहा चलें एक बार दांत जो अपने चेक करवा लें। तो बाकी अब यहाँ आए हैं मैं और इज़ना मार्केट। इसके बाबा ने इससे वादा किया हुआ था कि जिस दिन उनकी छुट्टी होगी मैं आपको एक मैगज़ीन यहाँ से लेके दूँगा। तो बच्चों को इंतज़ार करने की आदत डालनी चाहिए, सब्र की आदत डालनी चाहिए। अगर फ़ौरन मुंह से निकली बात पूरी कर दें तो फिर बच्चों को वैल्यू नहीं रहती चीज़ों की, और ना ही उसकी खुशी होती है उनको। तो इसलिए हम कोई ना कोई दिन उनके लिए स्पेशल रखते हैं जब उनके लिए कुछ ना कुछ लेना होता है। तो हम लेके अभी इनको देके जाएंगे मैगज़ीन, क्योंकि हम लोगों ने लेनी है बस। और ये आहिल और उसके बाबा आ रहे हैं जी खाना खाने के लिए। उन्होंने जाना है रेस्टोरेंट, क्योंकि आज का सारा दिन आहिल रहेगा अपने बाबा के पास। और वो माशाल्लाह अपना मोटरसाइकिल जो है ना वो साथ लेके आया है। इसका ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो पिछले साल इसको लेके दिया था, ये सिर्फ घर तक ही चलाता है, या कभी कभार जहाँ मैं वॉक करने जाती हूँ उस तरफ ले जाते हैं। लेकिन आज ये लेके आ गया बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा है या रेस्टोरेंट है या मार्केट है। तो चार्ज भी नहीं किया इसने और आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही गया है माशाल्लाह ये यहाँ। तो इनको बोलेंगे बाय और हम खुद दोनों निकलेंगे जी। हमारी बस का टाइम हो गया है हाइडलबर्ग के लिए। अच्छा, मेरी बेटियों को बिल्कुल भी ना बाबा की टेंशन नहीं होती थी, बाबा कहाँ हैं, क्यों हैं, कब आएंगे। लेकिन इसको बहुत होता है, जिस दिन बाबा की छुट्टी हो उस दिन खूब इंजॉय होगा, बाबा के साथ मस्तियाँ, ये सारे काम इसने बाबा के साथ करने होते हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि चलो शुक्र है किसी एक बच्चे का तो बाबा के साथ है ना, बाकी लड़कियां तो सिर्फ उनको मामा ही चाहिए। हालांकि प्यार उनका बाबा के साथ भी है, लेकिन इतनी फ्री नहीं है। लेकिन ये सारी लाडियाँ लुडियाँ कर लेता है बाबा के साथ। तो खैर जी, हम पहुँच गए हाइडलबर्ग। तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा है, वरना बारिश बारिश बारिश, बादल तो हुए हैं लेकिन आज सारा दिन बारिश नहीं हुई। तो खैर जी, मेरे साथ देखें, पता नहीं सबके साथ ही होता होगा, मेरे साथ तो कुछ अनोखा ही होता है। मैं अभी बस में थी तो मुझे फ़ोन आ गया है जी डॉक्टर की क्लिनिक से, जी आप पहुंच रही हैं? मैंने कहा जी मैं पहुंच रही हूँ, मेरी थी 6 बजे की अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा नहीं, आपकी तो 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट। मैंने कहा मैं तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे आते आते। तो कहते कोई मसला नहीं, आप आ जाएं। अच्छा, जैसे ही मैं पहुंची हूँ क्लिनिक तो उन्होंने कहा कि जी आपका टाइम ख़त्म हो गया। और ये इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है ये वाली, ये कोई डिफरेंट किस्म की थेरापियाँ इन्होंने करनी है, आज होगी पहली तो पता चलेगा। तो मुझे इन्होंने कहा कि जी सॉरी, जब तो टाइम ख़त्म हो गया आप नहीं आ सकती। मैंने कहा आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने आगे से फ़ोन रिसीव नहीं किया, या मुझे मेल रिसीव नहीं हुई, तो आप कैसे मेरी तरमीन जो है वो अपॉइंटमेंट जो मैं चेंज कर सकते हैं। उन्होंने जी मेरी अपॉइंटमेंट किसी और को दे दी, 4:30 बजे मेरी और 6 बजे किसी और की, क्योंकि इन्होंने मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो गलत लिखा हुआ था। मैंने पूछा आपने कौन सी ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल की है, जी उन्होंने बताया। मैंने कहा ये तो गलत है। तो फिर सॉरी 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 करते करते अच्छा अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो अपॉइंटमेंट लिए बगैर नहीं जाऊँगी, मतलब थेरापी करवाए बगैर मैं तो नहीं जाऊँगी। मैं 2 घंटे मैं वहाँ से आई हूँ सिर्फ इसकी वजह से। मेरी ये छुट्टी थी, मैं सारा दिन जो है मैं घर पे बच्चों को देती, मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ और फिर मुझे वापस भी जाना है। तो सॉरी। मैंने कहा मुझे तो अब आप लोगों ने अटेंड करना ही करना है। फिर उसने किसी और डॉक्टर को कहा, क्योंकि जिसने मेरा ट्रीटमेंट करना था वो चला गया था। तो खैर जी, मैं करवा के आई, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी कंसेशन की कि उन्होंने कहा कि आपको ये 10 या 20 मिनट की उन्होंने मेरी थेरापी की, और उन्होंने कहा कि जी अब आप ना इसका पे ना करें, हम आपके साथ इतनी कंसेशन कर सकते हैं कि आप इसको चार्ज नहीं हम आपको करेंगे और आप इसकी कोई पेमेंट नहीं करेंगे। खैर वहाँ से फिर हम भुगता के अब आ गए। अब अगली जो है वो जुलाई में है, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि हम जो है वेटिंग लिस्ट में आपका नाम लिख देते हैं, कोशिश करेंगे आपको जो है दूसरी जो है इससे पहले मिल जाए, मतलब जून में ही मिल जाए। तो खैर वहाँ से जब मैं निकली हूँ तो मुझे दूर से ये पायलें नज़र आई हैं और मैं बड़ी खुश हुई हूँ, कितने कलर वाली। तो जब मैं पास जाके देखा तो सारी धागे की बनी हुई थी। मैं चाह रही थी कोई मेटल की हो या कोई प्लास्टिक की हो, क्योंकि जब ये ऐसी
पानी वगैरह यूज़ करते हैं, पाँव धोते हैं या वज़ू करते हैं तो ये गीली रह जाती हैं फिर, और ये काफ़ी देर तक ड्राई नहीं होती। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और सारी हैंडमेड थी। कोई डिफरेंट ही मुझे लगता है किसी दूसरे मुल्क से ये आदमी था, ये जर्मनी का नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मल दूसरी दुकानों से नहीं मिलती। और सबसे प्यारी तो मुझे ये हैट लगती हैं, ये लड़कों की भी थी लड़कियों की भी थी, तो मेरा दिल करता है लेने को। अभी तक मैंने ली नहीं है लेकिन अच्छा लगते हैं ये, जो हम शिफॉन के जो हम पहनते हैं फ्रॉक्स वगैरह, उनके साथ ये सूट करती हैं अगर आपने गर्मियों में ली हो तो मियाँ जी के साथ आना है। अब देखो कब आते हैं शॉपिंग के लिए, तो फिर ज़रूर उनको दिखा के, क्योंकि मुझे ये होता है जब तक वो ओके नहीं करेंगे ना मैं चीज़ नहीं लेती। पाकिस्तानी कपड़ों की तो चलो खैर है, वो भी मैं उनको दिखा ही देती हूँ, कलर वगैरह ये डिज़ाइन नहीं दिखाती लेकिन कलर मैं उनसे पूछ के लेती हूँ। तो बाकी ये चीज़ें इस तरह की उनके साथ लेनी पड़ती हैं, वरना कहेंगे बेगम अच्छी नहीं लग रही, सूट नहीं कर रही। तो खैर जी, इसके बाद ली हम लोगों ने आइसक्रीम, क्योंकि इज़ना को लगी थी भूख। हालांकि मैं इसको घर से खाना शाना खिला के लाई थी, लेकिन इज़ना को प्यास भी भूख भी, बस बच्चों को होता है बाहर जाएं तो कुछ ना कुछ खा के ही आएँ। तो मैंने फिर खुद भी ली और इज़ना को भी लेके दी। अच्छा, आप सब ने दुबई चॉकलेट तो सुना होगा, बड़ी इसकी धूम मची हुई है। तो अब तो हर जगह दुबई आइसक्रीम भी आ गई है, दुबई ब्रेडें भी आ गई हैं, हर तरह की चीज़ें दुबई बहुत फेमस है। हालांकि टेस्ट इसका कोई नहीं, बस पिस्ता और चॉकलेट को मिक्स कर दिया, बाकी इतनी कोई ख़ास मज़े की नहीं। लेकिन ये छोटी दुनिया जो है ना, बच्चा पार्टी वो बहुत पसंद करती है। मम्मा दुबई चॉकलेट है, दुबई, ये दुबई नहीं दुबई चॉकलेट कहते हैं इसको। तो इज़ना ने ली जी वनीला और मैंने ली कुकी डो। तो बस अब हम चलते हैं घर और फिर घर जाके बनाते हैं शाम का खाना। अच्छा, ये मेन सड़क है हाइडेलबर्ग की, जहाँ पे सारी मार्केटें आपको मिल जाती हैं। तो काफ़ी रश होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी तो टाइम नहीं है लेकिन बहुत रश होता है यहाँ पे। यहाँ पे लगता है सारा दिन और सारा शाम ही लोग जो है ना शॉपिंग ही करते रहते हैं। और ये सिर्फ हाइडेलबर्ग में नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी बड़े शहर की जो मेन है ना गली, हॉपस्ट्रासे यहाँ कहते हैं, वहाँ पे इतना ही रश होता है। लोग ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए निकल आते होंगे साथ, कभी किसी ने कोई ड्रिंक ले ली, कोई आइसक्रीम ले ली। खासकर गर्मियों में तो ये मेरे ख्याल से आम है। तो जी यहाँ बन रहे हैं अब कबाब, सीख कबाब कह लें, चपली कबाब कह लें, कीमे वाले कह लें, लेकिन सीखे नहीं है बस इसमें। एक्चुअली मैं इनको रखने लगी हूँ ओवन में, मेरा नहीं है दिल के मैं इसको फ्राई करूँ। मुझे होता है कि जितना कम फ्राई चीज़ें आप खाओ उतना बेहतर है। तो इस पर बस लगाएंगे मक्खन और इसको रख देंगे जी ओवन में। और ये अच्छे बन गए थे, खुश्क नहीं हुए थे, जूसी जूसी से बने थे। मैंने फिर जो है वो पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन कभी फ्राई बना लेती हूँ, कभी मैं इस तरह से ओवन में रख लेती हूँ। तो ऊपर मैंने सॉल्टेड बटर जो है वो अच्छी तरह से लगा दिया और मैंने 180 और 200 पे मैंने रखे थे। साथ साथ इसको मैंने कोई 10 मिनट बाद मैंने इसकी सारी साइडें चेंज कर दी थी। तो अच्छे बन जाते हैं। मतलब अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि फ्राई चीज़ें ना खाएं तो आप ओवन में भी रख सकते हैं। अब तो वो एयर फ्राई भी आ गए हैं। मुझे अभी तक एयर फ्राई की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि हमारा अपना पिज़्ज़ा है, तो फिर जो बच्चों के लिए आना होता है वो वहीं से आ जाता है। तो मैं ऐसी फ्राई चीज़ें घर पे बिल्कुल नहीं बनाती। तो खैर जी, साथ मैंने बनाई हुई थी फ्रेश चटनी धनिए की, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। चटनी में मैंने डाला टमाटर और लहसुन और हरी मिर्चें और धनिया और साथ ज़ीरा। तो इसको सिर्फ मैं पारसा के लिए बना रही हूँ, सिर्फ पारसा ने खाना है और किसी ने नहीं खाना, लेकिन बना लिए मैंने। एक्चुअली मैं फ़्रेश कीमा लेके आई थी और मैं उसको फ्रीज़ नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि चलो एक बार बना लूँ, फिर भले कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँ, लेकिन कीमा ना फ्रीज़ करूँ। तो मैं नॉर्मली कीमा किसी किस्म का नहीं खाती, ये सिर्फ पारसा और उनके बाबा के लिए बने थे। मैंने कहा कभी कभार उनकी मर्ज़ी की चीज़ बन जाए, कभी मेरी मर्ज़ी की। मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ, तो अच्छे बन गए थे। मैंने सिर्फ पारसा के लिए निकाला, बाकी मैंने ओवन में ही रहने दिया ताकि गर्म रहे। तो चलें जी, आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब